बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शकील मलिक आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। ख़बर यह है कि इमरान ख़ान के कागज़ात नामज़दगी मुस्तरद हो चुके और इमरान ख़ान इंतखाबी सियासत से आउट। और इसके साथ साथ जनाब अली मामला ये है कि इंतखाबी दंगल चूँकि सज चुका है और बड़े बड़े पहलवान सारे के सारे मैदान में आ चुके हैं, लंगोट शंगोट कस लिए हैं। लेकिन एक बड़े पहलवान के मुकाबले में कोई बड़ा पहलवान नहीं बल्कि ख़ातून रेसलर आ गई है। और अब यहाँ पे क्या होगा, बड़ी दिलचस्प स्टोरी है, वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन पहले हम बात करेंगे एस्टेब्लिशमेंट के खेल की, जो एक असाबी जंग में तब्दील हो चुका है। क्योंकि वो कह रहे थे ना कि सजने महफिल असा तेरे लिए सजाई है, लेकिन जनाबी अली अब लग रहा है कि महफिल का दूल्हा कोई और है। ये मामला क्या है, क्यों लग रहा है? उसकी वजह यह है कि मियां नवाज शरीफ और एस्टेब्लिशमेंट में इस वक्त कुछ दूरियां दिखाई दे रही हैं। वो दूरियां क्यों दिखाई दे रही हैं कि मियां नवाज शरीफ साहब अपना बयानिया बदलने को तैयार दिखाई नहीं दे रहे। मियां नवाज शरीफ जो कि हर बार उनका मतलब वो फड्डा हो जाता है, वो अगर नहीं भी करते तब भी हो जाता है, लेकिन खाते थे फिर मियाँ दे प्यार ना। अब भी मियाँ नवाज शरीफ साहब पक्के सुर लगा रहे हैं। पक्के सुर से मुराद ये है कि मियाँ नवाज शरीफ, आपके इल्म में है कि लंदन में जब थे तो उन्होंने ये मुतालबा बारहा किया कि जो लोग 2017 के एडवेंचर का हिस्सा थे, जिन्होंने एक चलती हुई हुकूमत का ख़ात्मा किया, जिन्होंने बाकायदा तौर पे एक साजिश के ज़रिए उन्हें नाअहल किया, करवाया, उन सब किरदारों का बेनकाब होना भी ज़रूरी है और उन सब किरदारों को कटहरे में खड़ा किया जाना भी ज़रूरी है। अच्छा, बात उनकी मेरा ख्याल है कि बिल्कुल दुरुस्त है। अगर हर बार यही कहा जाएगा कि जी इससे नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा, नए फड्डे पड़ जाएंगे, नई लड़ाइयाँ शुरू हो जाएंगी, हालात ख़राब हो जाएंगे, तो यार हर बार तो यही हुआ है ना। हालात तो हर बार ख़राब हुए हैं। आपने पेंडोरा बॉक्स नहीं खुला, लेकिन फिर भी जमहूरियत जो है इसको पाबंदे सलासल किया जाता रहा है। साजिशें होती रही हैं और इन साजिशों की कीमत वो चंद अफराद तो अदा करते ही रहे, जिनके ख़िलाफ़ भी हुई। वो नवाज शरीफ हों, वो बेनज़ीर हों, वो यूसुफ रज़ा गिलानी हो, वो कोई भी हो, लेकिन इस 24-25 करोड़ अवाम ने भी उन साजिशों की कीमत अदा की है। तो बात उनकी दुरुस्त है कि कम से कम वो चेहरे सामने आए, पता चले कि भाई ये लोग इस तरह हरकत करते हैं और क्यों करते हैं। ये बड़ा सवाल है, क्यों? क्या जब उनके पास इख्तियार होता है तो उस ताकत के नशे में वो ये सारा कुछ करते हैं, या कोई और माजरा है, क्या है? कम से कम इसका हल होना चाहिए। हाँ, ये नहीं है ठीक है आप ना भाई उन लोगों को सख्त सजाएं दें, लेकिन कम से कम बेनकाब करें, वो माने कि हाँ जी हमसे गलतियां हुई हैं, यही काफ़ी है, इतना ही काफ़ी है। कम से कम हम एक सिमत की तरफ आगे तो बढ़ सकें। लेकिन मुझे लग रहा है कि शायद हमारे जो फैसला साज हैं, हमारे जो ताकतवर हैं, वो इतना भी करने के लिए तैयार नहीं है। और ये जो इस वक्त एक खेल जारी है वो बड़ी खौफनाक किस्म की असाबी जंग में तब्दील हो चुका है। मियां नवाज शरीफ की मुलाकातें, उनकी जो बैठक चल रही हैं, उन बैठकों में मियां नवाज शरीफ जो कुछ कह रहे हैं वो सारी चीज़ें, यानी कि मियां नवाज शरीफ कह रहे हैं कि भाई मैं तो अपने मौक़िफ़ पे कायम हूँ। अब दूसरी तरफ बड़ी खामोशी के साथ जो है वो हालात चेंज होना शुरू हो चुके हैं। लोग जो हैं वो किसी और जमात की तरफ देखना शुरू कर चुके हैं, या उन लोगों को उस तरफ भेजा जा रहा है। यानी कि भाई हालात तो ठीक नहीं है यार। ये जो सूरत हाल है ना, ये इस चीज़ का पेश खैमा है कि कोई बड़ा इख्तलाफ, कोई बड़ी लड़ाई जो है वो बिल्कुल करीब आन पहुंची है। अब देखें इसका नतीजा क्या निकलता है। चूँकि मैदान तो भाई सज चुका है, अब मैदान लग चुका है, अब इलेक्शन का ऐलान किया जा चुका है। अब काजी फायज़ ईसा साहब, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वो मुकम्मल तौर पे इलेक्शन की बैक पे खड़ी हो चुकी है। उन्होंने अपना पूरा वज़न जमहूरियत और जमहूरी प्रोसेस के पलड़े में डाल दिया है। और आप देखें ना कि उन्होंने वो एक सेकंड के लिए भी कोई ऐसी बात भी सुनने को तैयार नहीं कि जिससे ज़रा सा भी शक पैदा हो कि इंतखाबात अपने शेड्यूल यानी कि 8 फरवरी से कि चंद घंटे भी आगे जाएं। वो अभी की डेट तक इस बात को सुनने के लिए भी तैयार नहीं है।
हल्का बंदियों के मैटर्स जो तो इलेक्शन से पहले डिसाइड होने चाहिए थे ना, क्योंकि इन पे फैसले होने और इनकी प्रोसीडिंग और सारी चीज़ों में एक टाइम लगना था। तो उन्होंने कहा कि अगर हम इनको सुनने बैठ जाएंगे तो इसका मतलब है कि ये जो शेड्यूल है, ये जो पत्थर पे लकीर है, ये मिटना शुरू हो जाएगी, ये शेड्यूल मुतासर होना शुरू हो जाएगा। तो उन्होंने कहा नहीं जी, इलेक्शन के बाद देखेंगे, ज़रा ये प्रोसेस तो कंप्लीट होने दें, क्योंकि जमहूरियत की बुनियाद इलेक्शन है। अगर इलेक्शन होंगे तो इलेक्टेबल लोग जो हैं वो आगे आएंगे, अवाम के नुमाइंदे आगे आएंगे, और ये ही जमहूरियत का हुस्न होता है। अब अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो फिर इख्तियारात जो हैं वो गैर मुंतखब लोगों के पास रहेंगे, और गैर मुंतखब लोग ज़ाहिर है जो उनको लेके आएगा वो सबसे पहले तो उसकी जी हजूरी करेंगे, फिर उसके बाद अवाम की तरफ देखेंगे। तो ये इस वक्त जो असाबी जंग है ये बड़ी खौफनाक हो चुकी है। यहाँ पे जब तक इलेक्शन ही ना हो जाते, मेरा ख्याल है ये फ़ज़ा इसी तरह की हमें देखने को मिलती रहेगी। और अब हम एक पड़ाव आगे बढ़ चुके हैं, क्योंकि नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए जा चुके हैं, अब स्क्रूटनी का अमल जारी है। इस स्क्रूटनी के अमल में जहाँ पे हज़ारों लोगों ने अपने कागजात नामजदगी जमा करवाए हैं, और बड़े बड़े पहलवान जो है वो मैदान में हमें नज़र आएंगे, क्योंकि अब तक का जो शेड्यूल या चीज़ें जो सामने आई हैं वो सारी तो मैं आपके साथ शेयर नहीं करूँगा, लेकिन चंद एक पे बात करते हैं। एक तो ख़बर ये है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने लाहौर से भी किस्मत आजमाने का फ़ैसला किया, और मैं बिलावल भुट्टो जरदारी को वेलकम करता हूँ कि उन्होंने लाहौर का इंतखाब किया। उन्हें लाहौर से बिल्कुल सियासत भी करनी चाहिए। पहले उन्होंने NA 128 का इंतखाब किया था शायद उनके लिए, लेकिन अब NA 127 से उनके कागजात नामजदगी जमा करवाए गए। ये वो हल्का है जहाँ पे मुस्लिम लीग नून की रहनुमा शाइस्ता परवेज़ मलिक साहिबा जो हैं वो उम्मीदवार हैं, और ये भी एक बड़ा अहम हल्का होगा कि यहाँ पर एक पार्टी हेड के मुखालफ जो दूसरा कैंडिडेट, बड़ा कैंडिडेट है, वो एक खातून है, और वो भी एक बड़ा नाम है। नो डाउट शाइस्ता परवेज़ मलिक साहब की अहलिया हैं। परवेज़ मलिक साहब की बहुत सियासी जदोजहद रही, वो पूरी ज़िंदगी अपनी जमात मुस्लिम लीग नून के साथ सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े रहे, और कभी भी किसी भी हालात में, इवन के परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी, वो अपनी जमात को छोड़ के नहीं गए। वो उस वक़्त की किंग्स पार्टी क्यू लीग का हिस्सा नहीं बने, हर के प्रेशर मौजूद था, और वो लाहौर के जो पॉपुलर सियासतदान हैं उनमें उनका शुमार होता था। शाइस्ता परवेज़ मलिक भी अपने हलके में जो है जानी पहचानी शख्सियत है। उन्होंने ज़िमनी इंतखाब में, परवेज़ मलिक साहब की बेसिकली ये हलका था, परवेज़ मलिक साहब जीते थे, फिर उनके इंतकाल के बाद यहाँ पे ज़िमनी इलेक्शन हुआ। तो ज़िमनी इलेक्शन में शाइस्ता परवेज़ मलिक ने असलम गिल जो कि पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार थे उनको शिकस्त दी, लेकिन ये शिकस्त भी पीपल्स पार्टी के लिए जो है वो एक बहुत बड़ी फतह थी, चूँकि इसमें पीपल्स पार्टी दूसरे नंबर पे आई थी, और इन्होंने एक अच्छा जो वोट बैंक है वो हासिल किया था। और ये शिकस्त के बाद भी बिलावल हाउस में जश्न मनाया गया था, और इस जश्न को मनाने के लिए जरदारी साहब खुद तशरीफ़ लाए थे। अब ये बड़ा दंगल होगा और पता चलेगा कि इस हल्के में क्या सूरत हाल है। इसी तरह मैदान में दीगर लोग भी मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के बहुत सारे लोग हैं, मुस्लिम लीग नून के तमाम जो मेन लीडरान हैं, लाहौर की पूरी क़यादत जो है वो मैदान में मौजूद है। शहबाज साहब हैं, हमज़ा साहब हैं, मरियम बीबी हैं, मियाँ नवाज शरीफ साहब हैं, और दीगर लोग जो हैं वो मैदान में मौजूद हैं। इसी तरह तहरीक इंसाफ के लोगों के कागजात नामजदगी भी जमा करवाए जा चुके हैं, इवन के इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी भी जमा है। इसी तरह जो बाकी लोग हैं, हमाद अज़हर और डॉक्टर यास्मीन राशिद और दीगर लोगों के कागजात जमा हैं। इसी तरह जो दूसरा बड़ा हल्का है ना, वो डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा वाला है, ये जिसमें मियाँ नवाज शरीफ ने कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए हैं। इसी हल्के से इनके जो मद्दे मुकाबल हैं वो डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं। अच्छा, डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियाँ नवाज शरीफ के माबैन ये दूसरा बड़ा टाकरा होगा। इससे पहले भी मियाँ नवाज शरीफ और डॉक्टर यास्मीन राशिद में मुकाबला हो चुका है, जिसमें मियाँ नवाज शरीफ जीत गए थे, यास्मीन राशिद साहिबा जो हैं वो हार गई थी। फिर मियाँ नवाज शरीफ की नाअहली के बाद जब ये हल्का खाली हुआ तो इस हल्के में मोहतरमा कलसूम नवाज साहिबा जो हैं वो मियाँ नवाज शरीफ की जगह पे उम्मीदवार आई। हालांकि एक दिन भी वो अपने हल्के में नहीं गई थी, वो कैंपेन पे नहीं जा सकी, वो बीमार थी, इलाज के लिए लंदन चली गई, और कुदरत ने उनको फिर मौका नहीं दिया कि वो पाकिस्तान वापस आएँ, तो वहीं पे ज़ेरे इलाज थी, तो इसी दौरान उनका इंतकाल हो गया था। लेकिन उनकी गैर मौजूदगी में मरियम नवाज़ ने इस हल्के में इंतखाबी मुहिम चलाई, और कलसूम नवाज़ यहाँ से भारी अक्सरियत से कामयाब हुई थी। और अब यहाँ इसी हल्के में जो है वो बड़ा टाकरा होगा कि मियाँ नवाज शरीफ के मुकाबले में यास्मीन राशिद होंगी। मियाँ नवाज शरीफ जो कि एक बड़े सियासी पहलवान हैं
और डॉक्टर यास्मीन राशिद, आप इन दिनों ज़ाहिर उन्होंने एक सियासी स्ट्रगल की है, लेकिन मियां नवाज शरीफ की तरह की एक लंबी सियासी स्ट्रगल या सियासी जद्दोजहद उनके हिस्से में नहीं है। लेकिन यहाँ ये जो हल्का है ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग हल्का होगा और यहाँ पे भी बड़ा भरपूर किस्म का मुकाबला जो है वो देखने में मिल सकता है। इसी तरह दीगर हलकों में जैसे कि बाज़ हल्के हैं, जैसे मरीम नवाज़ का हल्का है, शहबाज शरीफ साहब का हल्का है, इसके अलावा सरदार एयाज सादिक साहब का हल्का है और शेख रोहील असगर का, इनमें भी बड़े टाकरे होंगे। लेकिन शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ के हलकों में चूँकि सनम जवेद है, और सनम जवेद एक सियासी तौर पे कोई बड़ा नाम नहीं है लेकिन सोशल मीडिया स्टार वो ज़रूर हैं, तो और इसके अलावा सनम जवेद जिस तरह से तकरीरें करती हैं, अगर वो जेल से बाहर आ गई और उनको इंतखाबी मुहिम चलाने की इजाज़त मिल गई तो मेरा ख्याल है कि सनम जवेद की जो इंतखाबी मुहिम है ये सबसे जो ज़्यादा देखी जाने वाली मुहिम होगी ना वो ये होगी, चूँकि सनम जवेद फिर उसी अंदाज में बात करेंगी ना, वो लगा के बातें ऐसे, हमने कब कहा था, ये कैसे हुआ था, इन्होंने ये किया था, हम ये कर दें, तो खैर ये सारी बातें होगा ज़रा इंटरेस्टिंग उनका स्टाइल है। तो ये बड़ा भरपूर किस्म का जो है मुकाबला देखने में मिलेगा। बहुत सारे हल्के ऐसे होंगे कि जहाँ पे आपको बड़े बड़े सियासी पहलवानों के मुकाबले में ख़वातीन रेसलर जो है वो दिखाई देंगी। शहबाज साहब के मुकाबले में सनम जवेद के कागज़ जमा है, इनको टिकट मिलना है नहीं मिलना ये तो बाद की बात है। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब का भी लाहौर से भी कागजात नामजदगी जमा हैं, उनके मियाँ वाली से और पिंडी से भी कागजात नामजदगी जो है वो जमा करवाए गए हैं। इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी मंजूर होना बहुत मुश्किल दिखाई देता है। देखें, आज की डेट तक अब तक की सिचुएशन के मुताबिक इमरान खान साहब नाअहल हैं। वो तोशा खाना केस में उनकी 5 साल की नाअहली मौजूद है। इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो फ़ैसला किया था वो आपके सामने है कि उन्होंने कहा कि नाअहली जो है वो बरकरार रखी गई। अब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की है, वो दरख्वास्त एतराज़ात के साथ वापस कर दी गई थी। अब कल चूँकि छुट्टी है, कल 25 दिसंबर है, कल क्रिसमस है, मेरा ख्याल कल तो नहीं दरख्वास्त दायर, अब मंगल वाले दिन इमरान खान साहब दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। फिर उसके बाद अदालत ने फ़ैसला करना है कि क्या इमरान खान की नाअहली बरकरार रहती है या नहीं रहती। तो अभी तक की सिचुएशन के मुताबिक जनाब इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी मंजूर नहीं होंगे, वो मुस्तरद होंगे। मैं फिर कह रहा हूँ, अब तक की सिचुएशन के मुताबिक 100% इमरान खान के कागजात मुस्तरद होंगे। लाहौर, मियाँ वाली समेत तमाम हलकों से उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं मिलेगी, क्योंकि इमरान खान नाअहल हैं, उनके ख़िलाफ़ सज़ा हो चुकी, वो नाअहल शख्स हैं, उनके केसेस भी चल रहे हैं। और अगर इसी दौरान किसी और मुकदमे में उनको सज़ा होगी तो फिर तो सज़ा याफ्ता, अभी आप कहें ना, फिर सज़ा याफ्ता। तो लिहाजा उनके लिए मुझे लग रहा है कि सहूलत नहीं होगी, वो ज़रा एक मुश्किल प्रोसेस में मौजूद हैं, वो इलेक्शन से आउट होंगे। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि जो लोग इस वक्त मफरूर हैं और उनके कागजात नामजदगी जमा करवा दिए गए हैं, जो इश्तिहारी हैं, उनका क्या बनेगा। तो सर मेरा ये ख्याल है कि जो लोग तो इश्तिहारी हैं ना, उनको भी प्रॉब्लम पैदा हो सकती है उनके लिए, क्योंकि इश्तिहारी जो करार दे दिए गए, सबसे पहले तो उन्हें आके अदालतों के सामने सरेंडर करना पड़ेगा, कानून के सामने सरनगू होना पड़ेगा, तो उसके बाद फिर रास्ता खुलता है। अब आप फैसला कर लें कि दिन थोड़े हैं और आपने पेश होना है, या तो आप आ जाएं, हमाद अज़हर साहब, मुराद सईद साहब, अली मीन गंडापुर साहब, मियाँ असलम इकबाल साहब और दीगर लोग, वो सारे के सारे जो कोई 300-350 बंदा है वैसे, ये आ जाएं और आके अदालतों के सामने सरेंडर करें, गिरफ्तारी दें, फिर उसके बाद मेरा ख्याल है कि इनको रिलीफ मिल सकता है। लेकिन ना इन्होंने आना है ना गिरफ्तारी देनी है, चूँकि डर लगता भाई, जेल च जान तो डर लगता है, उत्थे तो लीडर दी चीकां निकलदियां ने। तो लिहाजा तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान की एक बहुत बड़ी खेप जो है वो अगले 2-3 रोज़ ये स्क्रूटनी के प्रोसेस में आपको इंतखाबी सियासत से आउट दिखाई देगी। ये है मेरा एनालिसिस जो मुझे बज़ाहिर अभी तक दिखाई देता है। आपको क्या लगता है ये ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक और शेयर करना भी ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।